बजट मंजूर करवाने के लिए पीपल्स पार्टी को मनाने का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात खत्म। पीपल्स पार्टी ने अपने मुतालबात पर मुश्तमिल फहरिस्त वजीर आजम को दी। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ्द ने वजीर आजम से मुलाकात की। मुलाकात में नून लीगी रहनुमा भी शरीक हुए। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के बाद पीपल्स पार्टी के वफ्द के लिए इशाई का एहतमाम किया गया। ये बजट दर हकीकत इकोनॉमिक टेररिज्म है पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ। ये बजट बनाया गया है जनाब स्पीकर इकोनॉमिक हिटमैन के जरिए, जो ये मुल्क की बुनियादें हिला देना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बजट को गैर कानूनी दस्तावेजात करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, हुकूमत ने बजट में खुद अपने लिए खड्डा खोदा है। ये बजट इकोनॉमिक हिटमैन के जरिए बनाया गया जो मुल्क की बुनियादें हिलाना चाहता है। ये बजट अवाम, दुश्मन और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी से पूछता हूँ, क्या ये बजट को तस्लीम करते हैं? पीपल्स पार्टी अरकान बजट मंजूरी के दौरान मौजूद ना हुए तो हुकूमत ज़िबा होगी। इनके पास वो सकत नहीं कि हुकूमत चला सके और बजट पास कर सके। विफाकी बजट पेश करने का तरीक़ाकार भी गैर कानूनी था। ऐवान में बजट डॉक्यूमेंट पेश ही नहीं किए गए। फाइनेंस बिल ऐवान में पेश ही नहीं किया गया। हमें भी कोई दस्तावेजात नहीं दी गई। हमारे सामने सिर्फ वजीर खजाना की बजट तकरीर थी। स्पीकर साहब, आपसे गिला है, आपने गैर कानूनी इकदाम की इजाजत दी। ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत का बजट नहीं, अवाम दुश्मन बजट है। बजट तबाही का नुस्खा है। इसमें टैक्सेस की भरमार है। टैक्स अहदाफ 40% बढ़ाना गैर फितरी है। गैर फितरी टैक्स हदफ से मुआशी ग्रोथ रुक जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का टैक्सेस से मुतल्लिक तजर्बा नहीं है। PTI के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, वजीर खजाना ने हुकूमती अखराजात कम करने का कहा और विफाकी अखराजात 1704 अरब रुपए रखे गए। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने कहा, बजट में आइन की खिलाफ वर्जी की गई। फाइलर्स नॉन फाइलर्स की बुनियाद पर तबकाती तकसीम की गई, जिससे मामलात खराब होंगे। एक SRO के तहत एक स्पेसिफिक कंपनी एक स्पेसिफिकेशंस के तहत अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया गया। SRO बाद में निकला और इंपोर्ट्स जो थी वो पहले हो गई। इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर भी ड्यूटी इंपोज कर दी। मशवरा ये था कि जी अगर इलेक्ट्रिक कार्स बनेंगी तो हम उन पर ड्यूटीज इंपोज कर देंगे। एक पॉलिसी के तहत जिसके अंदर आप एक तबके को फायदा दे रहे और एक तबके को नुकसान मिला रहे, वो नुकसान हमारा बाय एंड लार्ज पूरे मुल्क का है। सेनेटर फैसल वोरा के इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की मुखालफत। PTI हुकूमत में गाड़ियों की एक कंपनी को फायदा पहुंचाने का भी इंकशाफ। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, इलेक्ट्रिक कारों पर ड्यूटी लगा दी गई। गरीब आदमी के लिए 600 सीसी गाड़ी 26 लाख रुपए की कर दी गई। गाड़ी वाला मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल वाला साइकिल पर आ जाएगा। जो पॉलिसियां बनाई जा रही हैं उनसे एक तबके को फायदा और मुल्क को नुकसान हो रहा है। ये बताया जाए कि गाड़ियों के मामले पर किसको फायदा दिया जा रहा है। हर चीज अब IMF पर नहीं डाली जा सकती। PTI हुकूमत में एक SRO निकाला गया। SRO बाद में आया, गाड़ियां पहले मंगवा ली गई। गाड़ियों की एक कंपनी को अरबों रुपए का फायदा दिया गया। SRO के मुतालिक शायद वजीर आजम को भी इल्म नहीं था। मैंने उस वक्त के वजीर आजम के नोटिस में मामला लाया। अब ऐसा ही इस हुकूमत ने भी किया है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। अटर्नी जनरल को नोटिस जारी। सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के क्याम के लिए अपनाए गए तरीक़ाकार की तफसीलात भी तलब कर लीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन बिल्कुल वाज़ेह है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। हमने आइन और कानून के तहत हल्फ उठा रखा है, अदालती फैसलों पर नहीं। पार्लियामान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है? ऑर्डिनेंस लाने की क्या वजह थी? कोई इमरजेंसी होती तो समझ में आता है। ये भी इलेक्शन में मुदाखिलत है। पार्लियामेंट कानून बनाती है, हम कानून की हिफाजत करते हैं। जिसका काम है उसे करने दिया जाए। एक मीटिंग में बैठकर सब तय किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ, इसलिए नोटिस नहीं कर सकते।
क्या पाकिस्तान में हर चीज को मुतनाज़ा बनाना लाजिम है? इंतखाबात की डेट पर भी सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में तनाज़ा था। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते? बैठकर बात करते तो किसी नतीजे पर पहुंच जाते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, यहाँ पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे को एहतराम नहीं देते। इलेक्शन कमीशन को काबिल एहतराम क्यों नहीं कहते? पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने पूरा इंतखाबी अमल रोक दिया था। क्या इलेक्शन कमीशन को ही खत्म कर दें? आप अपना काम करें, दूसरे को अपना काम करने दें। चीफ जस्टिस का वकील सलमान अकरम राजा से मुकालिमा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इलेक्शन कमीशन ने कायम किए। लाहौर हाई कोर्ट के अलावा कहीं तनाज़ा नहीं हुआ। 9 मई से मुतल्लिक रावलपिंडी एटीसी जज से बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर के केसेस ट्रांसफर करवाने की दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि अदालत का वक्त ज़ाया करने पर पंजाब हुकूमत को 2 लाख रुपए जुर्माना किया जाता है। पंजाब हुकूमत 30 रोज़ में जुर्माने की रकम जमा करवाए। जुर्माना जमा ना करवाया तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। मायूस कुन है, रियासती इदारे जजेस से केसेस ट्रांसफ़र करवाने की बेबुनियाद दरखास्तें दायर कर रहे हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो जजेस को तहफ़्फ़ुज़ दे। रियासती इदारे जजेस की बेतौकीरी करने और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने में मसरूफ़ हैं। जेल अथॉरिटीज़ और रियासती इदारों ने रावलपिंडी जज को मुतनाज़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की जिम्मेदारी कानून पर अमल दरामद करवाने की है, मगर अफसोसनाक है कि ट्रांसफ़र एप्लीकेशन प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के जरिए दायर की गईं। चीन का आला सतह का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच रहा है। 22 जून तक ये दौरा जारी रहेगा। सीपैक से मुतालिक मुश्तरका मीटिंग्स होंगी। सीपैक को आगे बढ़ाने से मुतालिक बात होगी। चीनी वफ्द अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेगा। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीन की तरफ से सीपैक को अपग्रेड करने की बात की गई है। चीन के वफ्द का पाकिस्तान आना खुशाइन है। वज़ीर आज़म ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर तवज्जो दी है। पाक चीन दोस्ती सियासत से बालातर है। ईद पर सफाई सुथराई के अच्छे इंतजाम किए गए। ईद पर लोग पार्कों का रुख करते और कुछ लोग ग्रिड स्टेशन का दौरा करते हैं। ग्रिड स्टेशन पर जाकर बटन ऑन करना कल्चर बन गया है। 4 बटन ऊपर नीचे करने और फुटेज बनवाने से कुछ नहीं होगा। आपकी सियासी मजबूरियों का हमें अदराक है। मीटिंग्स में अलग रवैया और कैमरे के सामने अलग रवैया होता है। जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है, इससे गुरेज किया जाए। मिलकर मुआमलात को चलाया जाए। चारों सूबे एक जैसे हैं। मुआमलात को हल करने के लिए कमेटी बनाई गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। तारीख में पहली बार 78,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर ली। इंडेक्स में 2094 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 78,801 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे इजाफे से 278 रुपये 60 पैसे पर बंद। फी तोला सोना 2,41,300 रुपये पर मुस्तहकम है। दिसंबर 2022 जब सैलाब का जो जोर टूट चुका था और करोड़ों लोग, उस वक़्त भी सिंध में सबसे ज़्यादा तबाही आई थी। उसके बाद केपी में और उसके बाद पंजाब के 2 ज़िला में पूरी दुनिया से और दोस्त ममालिक से, बरादर ममालिक से बड़ी इमदाद आई। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान को माशी तौर पर 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान को 2022 के सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। एनडीएमए ने सैलाब के दौरान बहुत अहम किरदार अदा किया। सूबों और वफाकी मुश्तरका काविशों से मुतासरीन की बहाली को यकीनी बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब के बायस सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा नुकसानात हुए। सैलाब के बाद चेयरमैन एनडीएमए ने इक़दामात पर मौसर अमल दरामद किया। एनडीएमए की तरह हुकूमत के दीगर इदारों ने भी काम करना है। एनडीएमए का वज़ा करदा निज़ाम दीगर शोबों के लिए भी रोल मॉडल है। हुकूमत एनडीएमए को तमाम मुमकिन वसाइल फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मैनेजिंग डायरेक्टर की सरबराही में गूगल फॉर एजुकेशन के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में गूगल फॉर एजुकेशन के 8 ममालिक के नुमाइंदान शामिल थे।
वज़ीर आज़म का गूगल के पाकिस्तान में क्रोम बुक बनाने का प्लांट लगाने के फैसले का खैर मकदम। पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग के लिए गूगल फॉर एजुकेशन और वजारत वफाकी तालीम के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, तालीम का फ़रोग हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। तालीमी इमरजेंसी का नफाज तालीम के शोबे में हुकूमत की संजीदगी को जाहिर करता है। मुल्क में नौजवानों की एक बड़ी तादाद एक चैलेंज ज़रूर है, तहम इस चैलेंज में से मौक़े तलाश किए जाएंगे। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुल्क में नौजवानों की सलाहियत में इजाफे के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। मुल्क के कम तरक्की याफ्ता इलाकों में काबिल तालिब इल्मों को लैपटॉप फ्राहम किए जा रहे हैं। इस हवाले से बजट में रकम मुख्तस की जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का एहतजाज रंग न ला सका। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की वफाक को धमकियां भी काम न आई। 12 घंटे तक की लोड शेडिंग के ऐलान पर अमल न हो सका। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग, दही इलाकों में 18 से 22 घंटे बिजली बंद। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग, अरकान असम्बली जोर जबरदस्ती पर उतर आए। पेशावर में एक बार फिर मुजाहिरीन रहमान बाबा ग्रेड स्टेशन में दाखिल, जबरदस्ती 4 फीडर्स चालू करवा दिए। तर्जुमान पेस्को का कहना है कि MPA फजल इलाही के उकसाने पर मुश्तिल मुजाहिरीन ग्रेड स्टेशन में दाखिल हुए। जबरदस्ती हजार खानी 1, हजार खानी 2, यकातूत और अखूनाबाद फीडर्स ऑन करवाए गए। इन फीडर्स पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी से लॉसेस 80% से जायद हैं। दूसरी जानिब MNA शानदाना गुलजार ने मुजाहिरीन की मदद से पेस्को ग्रिड्स पर जबरदस्ती फीडर्स चालू करवा लिए। MPA समीउल्लाह के अलावा अरबाब आसिम भी शानदाना गुलजार के हमरा थे। मेंबरान असम्बली ने शेख मोहम्मदी ग्रेड स्टेशन से 6 और मतनी ग्रेड से 9 फीडर जबरदस्ती चालू करवाए। पेस्को अमले ने कानूनी कार्रवाई के लिए मुरासले मुतल्लिका थाने को इरसाल कर दिए। ग्रिड स्टेशन के अंदर जाकर मौला जट बनना दुरुस्त नहीं। धमकी, वजीर आला को धमकी देने के अलावा कोई काम नहीं। वजीर आला KP के लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते, इसीलिए धमकियां देते रहते हैं। वजीर आला KP को बिजली चोरी रुकवानी चाहिए। जब आप बिजली इस्तेमाल करते हैं तो पैसे भी देने होते हैं। ये लोग धरना पार्ट 2 चाहते हैं। धरने में कहा गया कि बिल जला दो। सिविल नाफरमानी की तहरीक पेश की गई। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी और वजीर बल्दियात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आला पंजाब सिर्फ ऐलानात नहीं बल्कि अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। 100 दिन की हुकूमत में मरीम नवाज ने साबित किया कि उन्हें अमल दरामद करवाना भी आता है। ईद के दिनों में अवाम को साफ माहौल फराहम करने की कोशिश की गई। मुसाफिर गाड़ियों के जायद किराए वसूल करने के खिलाफ क्रैकडाउन किया। 3 दिन में मुसाफिरों को 14,67,000 रुपए वापस करवाए। 1,448 गाड़ियों के चलान किए। 9 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। वजीर बल्दियात ज़िशान रफीक बोले, वजीर आला पंजाब की हिदायत पर दिन रात काम करके सफाई के निज़ाम को फाल रखा। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। जायद किरायों से परेशान मुसाफिरों की रकम वापस करवा के नया रिकॉर्ड बना दिया। तारीख में पहली बार इजाफी वसूल करदा किराया सवारियों को वापस किया गया। मजमूई तौर पर 14,67,921 रुपए की रकम सवारियों को वापस की गई। किराए की मद में नाजायज़ तौर पर वसूल रकम वापस मिलने पर मुसाफिरों की खुशगवार हैरत। पैसे क्यों वापस कर रहे हैं, मुसाफिरों का सवाल। वज़ीर आला का हुक्म है उतना ही किराया देना है जितना मुकर्रर है। डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस अमले की गुफ्तगू। जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को 27,84,000 से जायद जुर्माने किए गए।